नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू चैनल रिवॉल्व 24/7। इस वीडियो में हम हमास द्वारा बहुत सारी तस्वीर जो इस बार हॉस्टेज जो बंदी बना दिए गए थे उन वो भेजी गई हैं, जिनको देखकर क्या ही बताएं। मतलब बहुत बुरा लगता है कि वो लोग कंकाल ही शरीर में बचा हुआ है। जैसे कि आप इसमें सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, इसमें से दो लोगों की दो एयर हॉस्टेज की फ़ोटोज़ आ रही हैं जो इजरायली नागरिक हैं, जिनको हमास ने बंदी बना लिया था। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को ये वॉर स्टार्ट हुई थी। तब से अभी तक ये वॉर युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हुआ ये था कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बहुत सारे लोगों ने 1200 इजरायलियों को मार दिया बुरी तरीके से। उनकी इमेजेस दिखाई, कई सारी बर्बरतापूर्वक तस्वीरें आई बाहर। 251 एयर हॉस्टेज को बंधक बना लिया गया। अब कौन जाने ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, 251 में से कितने अभी तक जीवित हैं। कुछ लोगों का दावा है 18-19 लोग बचे हुए हैं। कई सारे मार दिए गए, कई सारे स्टारवेशन की वजह से, कई अन्य वजहों से लोग मार दिए गए या बंकर में हैं, कहाँ छुपा के रखा है हमास के, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि अभी लेटेस्ट में कई सारे पत्रकार भी वहाँ के मार दिए गए हैं हमास के द्वारा, या इजरायली बॉम्बिंग में मर गए हैं। तो एक फ़ोटो अभी लेटेस्ट में आई जिस व्यक्ति का नाम डेविड है, जो मतलब देख के लग रहा है कि अपनी कब खोद रहा है। तो ये तस्वीर देख के पूरे इजराइल के जितने भी लोग थे वो बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना करने लगे, क्रिटिसाइज़ करने लगे कि ये वॉर स्टॉप करो। जो बचे हुए लोग हैं, उनकी फैमिली के लोग जो हैं, उनको रिहा करके लाया जाए। तो यही देख के लगता है कि ये वॉर अभी तक नहीं रुकने वाली है। ये जितने भी इमेज थे, इनको देख के जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने उस क्रिटिसाइज़ किया, हमास के बड़े कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई सारी नाटो कंट्री जो इस इजराइल के प्रति सिंपैथी है, कई सारी हैं जो नेतन्याहू को टारगेट कर रही हैं। मतलब ओवरऑल नेतन्याहू की अब क्रिटिसाइज स्टार्ट हो गया है। लोग निंदा कर रहे हैं कि युद्ध को रोका जाए। और दूसरी तरफ एक तस्वीर आ रही है जो फ़लस्तीनियों की है, जहां पर मतलब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब तक 61,000 लोग इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट में मार दिए गए हैं और 21,000 लोग जो भुखमरी से मरेंगे, ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है। बहुत बहुत ज़्यादा भुखमरी होने वाली है। वहाँ पीने के लिए लोग पास पानी नहीं है, खारा पानी वगैरह है जो भी है समुद्र का, और खाने के लिए कुछ नहीं है। वहाँ खाने के लिए जो एड प्रोवाइड होती है उसमें जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ले लेते हैं, जो वीक होते हैं वो ले नहीं पाते। फिर किसी तरह करके बस वो जी रहे हैं। कई बच्चे कुपोषित, कई सारे लोग जो ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब देख के बहुत दयनीय है। ऐसा किसी देश में ना हो, बहुत ख़राब स्थिति है। और वहाँ एक जैसे एक संस्था होती है रेड क्रॉस। अब आप पूछेंगे कि रेड क्रॉस क्या है, तो मैं बता दूं, रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमिटेड है ऑर्गेनाइजेशन, जो एक न्यूट्रल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब लोगों को सहायता पहुंचाती है, लोगों तक। मतलब घायल हुए व्यक्ति, किसी मतलब दो देशों के बीच में युद्ध के बीच में जो भी हो, जो घायल लोग होंगे, प्रिजनर होंगे, जिनको सहायता की ज़रूरत होगी, उनकी दवाइयाँ, एड, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। अब इजराइल ये दावा कर रहा है कि रेड क्रॉस जो है वो हमारे हॉस्टेज को इसलिए दवाई चीज़ों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हमास उन तक पहुंचने में बहुत सारी रुकावट दे रहा है, या मार दे रहा है, या पहुंचने नहीं दे रहा है। और उसमें यूएन को भी जिम्मेदार ठहराया है इजराइल ने। और हमास इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट करता है और बोलता है कि हम तभी रेड क्रॉस को उन एयर हॉस्टेज को तक हेल्प करवाएंगे जब ये जितनी भी एयर स्ट्राइक हो रही हैं इस समय, इजराइल से बॉम्बिंग हो रही हैं, इनको पूरी तरीके से रोक दिया जाए और दोनों देशों में कॉन्फ्लिक्ट को रोक दिया जाए और बातचीत किया जाए। इजराइल का दावा है कि अगर हमारे एयर हॉस्टेज को छोड़ दे तो हम बॉम्बिंग को रोक सकते हैं, लेकिन हमास वो करने के लिए तैयार नहीं है। फ़िलहाल फ़लस्तीन में भी अब हमास का बहुत विरोध होने लगा है कि हाँ, किसी तरह हमास जो है ये हमास से बोला जाए कि हट जा, हमारी कंट्री से हटाई जाए। ये संगठन का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है ताकि दोनों कंट्रियों में पीस आ सके। क्योंकि जो स्थितियाँ इस समय गाज़ा की है
वो विश्व में कहीं की कंडीशन नहीं है, बहुत ही बुरी कंडीशन है। तो ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि इसी हफ्ते में एक बैठक होगी और उसमें गाज़ा के कुछ गाज़ा और नेतन्याहू बोले हैं कि इस बैठक में कोई एक ऐसी योजना से निकाला जाएगा जो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके। फ़िलहाल इस हफ्ते कुछ बड़े इवेंट होने वाले हैं और मैं पूरे इवेंट को फॉलो करता रहूँगा और आप तक ये अपडेट पहुँचाऊँगा। तो जय हिंद, जय भारत।